ये सब चैनल्स पे भी देखा है, तो हेडलाइंस में मैंने देखा है, तो कहीं ना कहीं ये जो लेटर है ये फेक लेटर है। उनको आधिकारिक तौर पे जो है ऐसी कोई खबर उन तक नहीं पहुंची है, ना उसके लिए उसकी बात ना सुनना और सुबह ये न्यूज़ में देखना कि वो निलंबित कर दी गई हैं। देखिए, दुख तो इतना पहुंचा है कि मैं आपको कहती हूँ कि पिछले 2 दिन से वो लड़की लगातार रो रही है और वो एक्शन लें जहाँ की जो दोषी हैं उनको। कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए जी, सोशल मीडिया पे एक लेटर भी घूम रहा है, क्या पुष्टि करना चाहते हैं? देखिए, मैंने भी ये जो न्यूज़ है ये सुबह ही मैंने देखी है, बट जो हकीकत बात है वो ये है कि मेरी अभी अर्चना से बात हुई है कुछ टाइम पहले। तो जो ये लेटर जो आप देख रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और मैंने अभी आज तक जी न्यूज़ ये सब चैनल्स पे भी देखा है, तो हेडलाइंस में मैंने देखा है, तो कहीं ना कहीं ये जो लेटर है ये फेक लेटर है। और ये मेरी उनसे बात हुई है, मैंने इसकी पुष्टि की है, और उनको आधिकारिक तौर पे जो है ऐसी कोई खबर उन तक नहीं पहुंची है, ना उन्होंने कुछ मेल, व्हाट्सएप या कोई लेटर रिसीव किया है। तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से जो मेरे पास जो न्यूज़ है, या जो मेरी अर्चना से और उनके परिवार से जो बात हुई है, उसमें आधिकारिक रूप पे उन पे कोई खबर नहीं है इस बात की कि उनको निलंबित किया गया है। और जहाँ तक हम कहें तो उनके पिताजी से आपकी बात हुई तो उनकी हेल्थ अभी कैसी है? अ जो मेरी उनसे बात हुई है तो वो बहुत ऐसी अवस्था में हैं जहाँ पे उनको काफ़ी चोट आई हैं, स्पेशली जो उनकी चेस्ट है उस पे, जो उन पे कल घात हुआ है, जो उनको मारा गया है। जैसे कि आपको कल के आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्चना ने जो बताया था कि उनकी छाती पे वार हुआ, पैरों से उनको मारा गया। तो उनसे जो बात हुई वो बोले कि मुझे काफ़ी अभी परेशानी है, थोड़ा सांस लेने में भी उनको दिक्कत हो रही है, और बट उनका इलाज चल रहा है और मेडिसिन पे अभी वो हैं। तो जब मेरी बात हुई तो बहुत दुखी थे, स्पेशली क्योंकि जो एक पिता का फ़र्ज़ था, जैसे कि आपने देखा कि कांग्रेस के जो मुख्यालय है उसके बाहर जो देश की बेटी जो हमारी है और जो कि एक दलित है, उसके साथ जो भी वो सिनेरियो हुआ, और जैसे एक पिता ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, बट वही वो कह रहे थे कि उसमें बचाते-बचाते जो उनकी हालत हुई है, वो बात भी करने में उनको थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा था। बट जैसे कि हम सब ने उनका हाल-चाल पूछा तो बोले कि आज मैं थोड़ा-सा अभी 2-3 दिन उनको लगेंगे थोड़ा बेहतर होने में। बट बहुत दुःख की बात है ये, जैसा उनके हालात हैं अभी। देश की बेटी के साथ ऐसा होना एंड 24 घंटे की कांग्रेस भी एक काफ़ी बड़ी पार्टी है, 60 साल हुँ। 70 साल हो गए, तो इस तरह का इंसिडेंट में उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना आना, आपको क्या लगता है? एंड अर्चना जी बॉलीवुड से हैं। जी। मैं सच बात बताऊँ तो मैं कहीं न कहीं आश्चर्य में हूँ, क्योंकि कल जो इसके ऊपर बात हुई, जैसे कि सभी मीडिया जो हमारे भाई-बहन हैं उन्होंने इतना सपोर्ट किया, और आज कहीं न कहीं ये देश का मुद्दा बन गया है, देश की बेटी का, जो कि एक दलित भी है। जैसे कि उन्होंने बोला क्योंकि मेरी जाति की वजह से ये वार मेरे पे हो रहे हैं। तो और उनकी सिर्फ़ एक ही दरख्वास्त थी कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, या जैसे उन्होंने प्रियंका जी से या राहुल जी से जो दरख्वास्त की कि आप एक बार सिर्फ मेरी बात सुनें। मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता चल रही है, दलित समाज, जातिवाद, इस पे जो जिस तरह से ये मुद्दे सामने आते हैं, और उस समय पे जब एक इंसान, एक लड़की स्पेशली आपसे गुहार कर रही है कि आप सिर्फ बात सुनिए मेरी, उसके लिए उसकी बात ना सुनना और सुबह ये न्यूज़ में देखना कि वो निलंबित कर दी गई हैं, और वो कोई पुष्टि नहीं है उसकी, कोई खबर नहीं है, कोई आधिकारिक रूप से, जैसे मैंने बताया कि उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, उस तक कोई खबर नहीं आई है, और उनको निलंबित करने का आपने एक फेक न्यूज़ चला दिया, बजाय ये करने के कि जो दोषी थे, उन पे जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो दोषियों के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई है अभी तक। ना कांग्रेस की तरफ से जो उनके प्रवक्ता हैं, जो कि मैं देखती हूँ खुद भी कि दिन भर किसी न किसी चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता बात करते हैं, बट जब एक ऐसा मुद्दा सामने आता है, जब आप ही के दरवाजे पे, जो कि एक मुझे लगता है कि भारत के हर इंसान का अधिकार है, वो एक ऐसी जगह है वो जिसको हम जनता दरबार बोलते हैं, वहाँ पे जब एक इंसान जाता है जो कि आपको सिर्फ शुभकामनाएँ देने जा रहा है, और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है, और उसके बाद आपकी कोई टिप्पणी नहीं आती है, मतलब कोई अधिकारी उनका, या कोई भी प्रवक्ता उनका, या कोई भी उनका नेता कोई बात ही नहीं करना चाहता है इसके बारे में। सोनिया जी से, प्रियंका जी से, या राहुल गांधी जी के पास मतलब कोई समय ही नहीं है कि आपके दरवाजे पे ऐसा हादसा हो जाता है और आप इसकी आलोचना तक नहीं करते हैं। दोषियों को के बारे में बात नहीं होती है, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं
होती है और उनको सुबह ये सुनने को मिलता है कि आपको निलंबित कर दिया जाता है, जो कि एक फेक न्यूज़ है। जिस तरह से उनकी मम्मी से, अर्चना गौतम की मम्मी से, डैडी से आप लगातार संपर्क में जी, हो, जी। तो पूरी फैमिली को, अर्चना गौतम उनकी फैमिली को इस पूरे इंसिडेंट से कितना दुःख पहुँचा है, कितने ट्रॉमेटाइज़ हैं? देखिए दुःख तो इतना पहुँचा है कि मैं आपको कहती हूँ कि पिछले 2 दिन से वो लड़की लगातार रो रही है और इतना रो रही है, उसकी मदर इतनी घबराई हुई हैं कि उनको ये लगता है कि उनकी बेटी को कोई मार देगा। तो ऐसा जब डर आपको आता है अंदर से, तो मुझे लगता है कि अब उसका सबसे बड़ा ट्रॉमा ये हो गया है कि वो निकलने से भी कहीं डर रही है, बात करने से भी डर रही है। कल बहुत से जब होता है कि आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है, तो आप में थोड़ी हिम्मत आती है, तो उन्होंने अपनी बात रखी है जनता के सामने। मुझे लगता है कि और जो उनके पिताजी हैं, उन्होंने एक बाप का फ़र्ज़ तो उस समय निभाया है, जो उनको बचाया गया, उस सिचुएशन से निकाला गया। बट कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा जो ट्रॉमा है, वो माँ-बाप को आता है। कोई भी माँ-बाप नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ ऐसा किया जाए और स्पेशली गर्ल चाइल्ड जब आपकी एक लड़की होती है और ऐसे समाज से आप आते हो जो दलित समाज है। अब आज वो उस पे पहुँची है कि जात-पात से परे होके आज वो देश की बेटी कहती है खुद को, जो हमारा भारत है। मैं चाहती हूँ कि दलित, ये जात, वो जात को छोड़ के लोग सिर्फ़ भारत की बेटी, इंडिया की बेटी, देश की बेटी जो नारे लगाते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे दिखना भी चाहिए, मतलब सिर्फ़ बातें नहीं होनी चाहिए इसके बारे में। तो सपोर्ट हो उसके लिए और माँ-बाप ऑब्वियसली जो ट्रॉमा में है, मैं तो यही भगवान से प्रे करूँगी कि वो जल्दी से जल्दी से बाहर आएँ और वो एक्शन लें, जहाँ की जो दोषी हैं, उनको सलाखों के पीछे होने चाहिए मेरे हिसाब से तो। अर्चना गौतम के जितने फैन्स हैं, वेल विशर्स हैं, एक हुँ, हैशटैग चला रहे हैं, जी, जस्टिस फॉर अर्चना गौतम। बिल्कुल। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए यही मैं आपको कह रही हूँ कि जनता आपके साथ खड़ी है और जनता ऐसी आवाज़ जनता जब उठाती है तो कहीं न कहीं आपको इंसाफ की तरफ लेके जाती है। मैं उसके सभी फैन्स को थैंक्स करना चाहूँगी जो अभी जिन लोगों तक ये खबर आ रही है, मैं उनको भी चाहूँगी कि वो हमें सपोर्ट करें। ऑब्वियसली जस्टिस फॉर अर्चना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट और इससे बहुत सी हमारी देश की बेटियों को ये आने वाले समय में ये मिलता है जोश कि नहीं कभी गलत होता है तो हमें खड़े रहना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए इस बारे में और छुप के नहीं बैठना चाहिए। तो ये उनके फैन्स जो हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी जब तक हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप सब हमारे साथ बने रहिए।